हेलो एवरीवन, वेलकम। होम लोन विदाउट इंटरेस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट ट्रिक से ये भी पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूं आप यू बाई योर ड्रीम होम और बैंक से इंटरेस्ट लोन भी लो, बट शायद आपको इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़े। बोलोगे क्या ही मजाक कर रहे हो सर? नहीं, ये मजाक नहीं है। आपको ये स्कैम भी लग रहा है क्या? नो, इट्स नॉट ए स्कैम ऑल्सो। नो स्कैम, नो फेक प्रोमिस, इट्स जस्ट स्मार्ट प्लानिंग। बट रिमेंबर, बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगा नहीं, क्योंकि अनलेस ये बैंक आपके चाचा के और खुद के हो। तो एक्चुअली नॉर्मल लोन, होम लोन में होता क्या है? तो आप जब होम लोन लेते हो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 50 लाख। तो आप जब 50 लाख का होम लोन लेते हो और आपका 20 साल का टेन्योर रहता है और एवरेज इंटरेस्ट अगर 9% का लेके चले हम, आपका ईएमआई आता है अराउंड 45,000। बट जो सबसे पेन पॉइंट है, आपका 20 साल के बाद आपका सिर्फ इंटरेस्ट ही 60 लाख का आता है। तो आप इसको बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हो, स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हो? मेन ट्रिक है, जो मैजिक है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ईएमआई नहीं, ईएमआई के साथ एक एसआईपी भी चालू करेंगे पैरेलली। इससे फायदा क्या होगा? बैंक को लोन का इंटरेस्ट जाएगा और एसआईपी का जो ग्रोथ है वो मार्केट से आएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको कोई बर्डन ही नहीं लगेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं विथ नंबर्स। हम क्या लेंगे एग्जाम्पल के लिए? 50 लाख का लोन, 20 ईयर्स टेन्योर एंड 9% इंटरेस्ट एवरेज। तो फाइनली आपका क्या होगा? 20 साल के बाद आप जो 20 साल का आपका टेन्योर है, उसके लिए आपको ईएमआई लगेगा अराउंड 45,000 पर मंथ। बट हम इस नंबर के लिए हम क्या प्लान किए थे, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? एसआईपी करेंगे प्लस ईएमआई भी चलने देंगे। तो इसके साथ हम एक एसआईपी करेंगे, 15,000 का एसआईपी पर मंथ। तो इससे क्या होगा? जो आपका एसआईपी चल रहा है वो 15-20 साल के बाद आपका कॉर्पस ही मोर देन 1 करोड़ बना देगा। तो बाय द टाइम आपका जो 20 साल का टेन्योर होम लोन का होता है, उस टाइम पे आपके पास ही कॉर्पस मोर देन 1 करोड़ होगा। तो आप इसको अभी ये से समझो कि आपका जो कॉर्पस 1 करोड़ है, उसमें से 60 लाख का बैंक इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो अभी भी आपके पास 40 लाख प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो आपको फ्यूचर में काम में आएगा। तो देखा आपने हमें कैसे स्मार्ट प्लानिंग किया, जिसकी वजह से हम मार्केट के पैसे से ही बैंक का लोन इंटरेस्ट रिकवर करवा दिए। तो इसको और भी एक बोनस पॉइंट है, एक स्मार्ट टिप है जो मैं आपको बता रहा हूं आज। तो इसको हम कैसे और बेटर करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो एसआईपी का जो चल रहा है हमारा, उसको 10 या 12 साल के बाद उसको एसआईपी से पार्ट विड्रॉल करेंगे, करके होम लोन का प्रीपेमेंट करेंगे, पार्शियल क्लोजर करेंगे। तो उससे भी क्या होगा, फ्यूचर में जो आगे जाके हमारा जो लोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा और प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। इसको मैं आपके लिए और क्लियरली 3 स्टेज ब्रेक डाउन करता हूं। पहले 0 से 5 ईयर्स हम दोनों चलाएंगे, एसआईपी चलाएंगे, ईएमआई भी चलाएंगे। देन 5 से 10 साल का जो टाइम है, उसमें हम क्या करेंगे, एसआईपी का जो कॉर्पस है उससे पार्शियल विड्रॉ करेंगे, उसको होम लोन का प्रीपेमेंट करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे, ताकि आपका जो इंटरेस्ट फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है बचेगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लगता है वो इनिशियल पीरियड में लगता है। तो बाकी का आपका इंटरेस्ट भी नेग्लिजिबल हो गया, बट अभी भी आपका एसआईपी चल रहा है फ्यूचर के लिए, जो जिसको आपने स्मार्टली प्लान किया था। देन 10 से 12 साल बाद फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास इंटरेस्ट नेग्लिजिबल बचा, एसआईपी अभी भी चल रहा है, और जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा था, आपका एसआईपी का कॉर्पस 1 करोड़ माइनस योर बैंक इंटरेस्ट 60 लाख, अभी भी 40 लाख फ्यूचर के लिए पड़ा हुआ है। सिर्फ पड़ा नहीं, ये अभी भी बढ़ रहा है। इसका मीनिंग, डोंट जस्ट टेक ए लोन, प्लान योर लोन इन ए स्मार्टर वे। तो फ्यूचर में क्या होगा, जब आपको बोल रहा है होम लोन बहुत बर्डन है, you cannot buy your dream home, you just do this magic or follow this smart trick, जिससे क्या होगा, you can buy your dream home, still pay your bank's interest and also secure your future. Thank you.